कामयाब होता है। तो आज के इस वेबिनार का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह मेहनत की है, जिन्होंने स्ट्रगल की है, जिन्होंने लोगों की बातों को फेस किया है, जिन्होंने रिजेक्शंस बर्दाश्त की है और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल पर है और एक अचीवमेंट उनके पास है। तो जनाब, आप तमाम न्यू मेंबर्स को मैं वेलकम करता हूं जिनका आज पहला दिन है ट्रेनिंग लेने का, जो पहले से मुझे जानते होंगे। तो आज इस वेबिनार का मकसद ही यही है कि देखिए स्टार्टिंग में जब तो उनके सामने क्या क्या तकालीफ आती है, उनके सामने क्या आती है, तो इस तरीके से उनको रिजेक्ट करते हैं और तब ये जब इन मुश्किलात से गुजरते हैं तो अल्लाह ताला जब उनको एक ओहदा देता है, एक रैंक देता है, तो फिर बंदे को कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो यही वेबिनार का मकसद ही यही है कि आप लोगों को उन लोगों से मिलवा दूं, उन लोगों से आपकी जो है ना बात करवा दूं और उन लोगों की आप शेयरिंग सुने जिन्होंने आप ही की तरह आज से कुछ टाइम पहले 2-3 मंथ पहले 6 मंथ पहले आगाज किया था इकोनेक्स का और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे लेवल पर है और यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, टाइम हमारे पास कम है और अचीवर्स हमारे पास थोड़े से ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं एक ग्रेट लीडर को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ही कम अरसे में गोल्ड का रैंक अचीव किया है और माशाल्लाह वो अभी प्लाटीनियम भी रिसेंटली बनने वाले हैं बहुत जल्द, जिन्होंने बहुत मुश्किलात झेली है। अब वो सिर्फ मेरा लीडर नहीं है बल्कि मेरी टीम का मेंबर भी है और मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है। इससे पहले भी हमने कई जगह पर मुख्तलिफ काम किए हैं, मुख्तलिफ प्लानिंग्स किए हैं और इकोनेक्स भी माशाल्लाह वो मेरे शाना बशाना खड़े हैं। तो मैं एक शेर के साथ अपने ग्रेट चैंपियन लीडर को इन्वाइट करना चाहूँगा जिसका शायर कहता है कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तेरे आंख के आंसू मेरे आंख से निकल सकते थे, अरे ओ तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर चले जाते। तो हुज़ैफा भाई आप यासिर अहमद का माइक अनम्यूट करें कि वो अपनी शेयरिंग करें। जी हुज़ैफा भाई, यासिर अहमद का माइक आप अनम्यूट करें। जी यासिर भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आने वाले तमाम ओल्ड और न्यू मेंबर्स को इस सेशन में दिल की अता गहराई से मोस्ट वेलकम करता हूँ। नाम यासिर अहमद और ताल्लुक़ पाकिस्तान के खूबसूरत शहर केपी के सवाबी से है और आज से चंद मंथ पहले मैंने भी ओपनएक्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ही जल्द हम प्लैटिनियम भी बनेंगे। जी तो माशाल्लाह ग्रेट हो गया। यासिर भाई ये बताइए आगाज़ आपने कब किया था, क्या मुश्किलात आपके सामने आई है, टीम बनाने में क्या प्रॉब्लम आई है, ज़रा हमारे लीडर्स के साथ शेयर कर दे वो चीज़ें। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं मैं सबका विजन क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे कुछ मेंबर्स होंगे या बहुत ही मेंबर्स होंगे जो कि वो कहेंगे कि हमने ज्वाइन करके गलत फैसला किया है या जो है पता नहीं कुछ मिलता भी है नहीं मिलता, उनका मतलब डाउट है, क्लियर नहीं है। तो मेरे बहन और भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इकोनेक्स को ज्वाइन किया है, मुझ पे सर मुर्तज़ा ने तकरीबन 4 मंथ लगाए हैं। इन्होंने जब ज्वाइन किया मुझे बताया इन्होंने कि आप आओ ज्वाइन करो और पहले भी सर ने ये स्टोरी सुनाई है, मैं आज फिर से सुनाना चाहता हूँ कि देखें कभी मैं इनका नंबर ब्लॉक करता था, कभी अनब्लॉक करता था और तकरीबन 3-4 महीने ये सिलसिला चलता रहा। और जब भी बात होती थी सर यही एक बात कहते थे कि भाई आप कर सकते हैं, आप आए, हम मिलकर काम करते हैं, आगे बढ़ते, कामयाब होते। 3-4 महीने ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर जब मैंने ऑनलाइन अर्निंग के लिए मैंने सर्च स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे और डेली बेस पे मुझे तकरीबन 4-4, 5-5, 6-6 लोगों की इनविटेशन आने शुरू हो गए इकोनेक्स के। इकोनेक्स ने इतना अपना नाम बनाया है कि आप जब भी सर्च करो सोशल मीडिया पे, आप चले जाओ ऑनलाइन अर्निंग के लिए तो आपको बहुत सारे इकोनेक्स वाले मिलेंगे। इसी तरह मुझे भी मिलते रहे। फिर मैंने सर मुर्तज़ा से कॉन्टेक्ट किया, मैंने इनको कहा कि चलो आप डन कर दे, अकाउंट एक्टिवेट कर दे। अकाउंट एक्टिवेट भी बहुत मुश्किल से हुआ है, तकरीबन 3000 से तो हुआ है, लेकिन इसमें कुछ जो है सर मुर्तज़ा ने की है, कुछ मैंने की है और बहुत ही मुश्किल से हमने जाके अकाउंट एक्टिवेट किया है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आगे काम किया था तकरीबन काफ़ी टाइम जो है, पहले 15-20 दिन तो काम नहीं चला क्योंकि
कुछ घर की मसरूफियात की, साथ में मस्जिद भी काम कर रहा था। और सर मुर्तज़ा जानते हैं कि उसी टाइम मेरा एग्जाम था, भाई के साथ भी काम था और साथ में घर वाले भी टार्चर करते थे। तो फिर क्या हुआ, ज़्यादा नहीं कि 8-10 दिन बाद, जब 8-10 दिन मैंने इसको दे दिए, फुल में मोबाइल में घुस गया, तो घर वालों ने डांट टपट शुरू कर दी, टार्चर करना शुरू कर दिया। और 22 रमज़ान को मैंने घर छोड़ दिया। घर पर लड़ाई कर ली अपने बड़े भाई के साथ। 22 रमज़ान को घर छोड़ के चला गया घर से सर मुर्तज़ा के पास। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह महीना 1.5 महीना गुजार लिया और उसी महीने 1.5 महीने में 2 रैंक्स भी अचीव हो गए। और सर मुर्तज़ा जानते हैं कि जो 8 रमज़ान तकरीबन 8 रोज़े रहते थे या 9 रोज़े रहते थे, वो हमें बताए गए कैसे हमने इफ्तारी की है, कैसे हमने सहरी की है। तो कामयाबी कोई हलवे की प्लेट नहीं है, इसके लिए सब कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। कामयाबी के लिए सब कुछ दाव पे लगाना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कामयाबी कुर्बानी मांगती है, हमने भी क्या करनी है, कुर्बानी देनी है। ये रैंक्स, ये अचीवमेंट ऐसे नहीं आते। तो जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं जो कि सोच रहे कि हमने गलत फैसला किया है ज्वाइन करके, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था जब ज्वाइन किया है, पहले ज्वाइन नहीं कर रहा था, जब ज्वाइन किया है तो फिर इसको दिन रात एक करके टाइम दिया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह रैंक्स आ रहे हैं। ये रैंक्स जो है ना, ये बहुत ही जल्द क्लोज होते जाएंगे। ये बने हमारे लिए है, हमने ही इसको अचीव करना है, आप लोगों ने ही इसको अचीव करना है। तो जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं, सब के सब अपना विजन क्लियर रखे। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम अच्छा है, लगे रहे, इंशाल्लाह ज़रूर कुछ बनेंगे आगे। फिर टीम बनाना था, टीम तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है, टीम को चलाना भी आता है। कुछ मेंबर्स यहाँ पे होंगे बहुत सारे, उनका एक ही माइंड में क्वेश्चन होगा कि यार मेरे दोस्त नहीं मान रहे, मेरे रिश्तेदार नहीं मान रहे, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं है और ना था। यहाँ पे शायद नौमान भाई मौजूद होंगे, यही मेरा एक क्लास फेलो है जो कि मेरे साथ कांटेक्ट में था और इसने भी अभी ज्वाइन किया है, जो कि किसी और के साथ ज्वाइन करने वाला था और मेरे अचीवमेंट देख के इसने ज्वाइन किया है। तो स्टार्ट में मैं भी यही सोच रहा था कि फ्रेंड सर्कल तो कोई नहीं है, किसको इनवाइट करूंगा, किसको ये प्लेटफॉर्म समझाऊंगा। लेकिन स्टार्ट में अगर फ्रेंड सर्कल आपका हो भी हो तो आपके साथ नहीं आते। जितना भी टीम बना है सारा के सारा सोशल मीडिया से बना है। अपने टीम में से सिर्फ एक मेंबर नौमान भाई को जानता हूँ, बाकी किसी को भी नहीं जानता। ये टीम बना है सारा सोशल मीडिया से बना है। तो हमने भी क्या करना है, आप लोगों ने भी इस चीज़ से नहीं घबराना, इस चीज़ से कभी नहीं घबराना कि फ्रेंड सर्कल नहीं है या फ्रेंड जो है तंग कर रहे। स्टार्ट में यही होगा, घर वाले टार्चर करेंगे आपको, हमें किया गया। फ्रेंड जो होंगे वो आपको तंग करेंगे, वो आपको टार्चर करेंगे, आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। ये सब कुछ आ रहा है इंशाल्लाह और आने वाले वक्त में आपको भी आएगा। तो ये जितनी भी टीम बनी है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीनियर की सपोर्ट है। दिन रात सर मुर्तज़ा ने मुझे टाइम दिया है और मैंने खूब इनका सर काया है। रात 1-2 बजे तक मैं इसके साथ लगा रहा। मैंने यही बात बोली थी सर को कि अब स्टेप तो उठाया है, ज्वाइन तो किया है आपने मुझे, लेकिन तब छोड़ूंगा जब तक आपके पास जितना नॉलेज है, जो भी है सब कुछ ये आपने मुझे देना है, तब मैं आपकी जान छोड़ूंगा। तो अभी भी मैं दिन रात लगा रहता हूँ इनके साथ। अभी हम मिलकर टीम चलाने के लिए प्लानिंग्स वगैरह करते हैं। तो यही कुछ तो मैंने आपको बताया, इन बातों पर अमल करें, इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने शेयरिंग की है। और यासिर भाई का एक बात मुझे याद आती है, जब यासिर भाई ज्वाइनिंग करने के लिए मैंने क्या किया था कि यासिर भाई किसी और लोगों ने भी यासिर को इनविटेशन दिया था। मुझ में कामयाबी की इतनी तड़प थी और मुझे पता था कि यासिर भाई आने वाला लीडर है, तो मैं इसको ज्वाइन करने के लिए इसके पास गया था, इसके घर गया था और वहाँ पर इसको प्रेजेंटेशन दिया था। और मुझे वो भी याद है जब ये ज्वाइन करने वाला था तो घर में इसके अम्मी अब्बू नहीं मान रहे थे, इसके भाई बहन नहीं मान रहे थे। आज वही हुए जो माशाल्लाह इनकी जो है ना सपोर्ट भी करते हैं और उनको आगे लेकर जाने में मदद भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच यासिर भाई, आपने अपनी शेयरिंग की है। उसके बाद मैं अपने और लीडर को भी इनवाइट करना चाहूँगा जो मेरा बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है और उससे जब मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, पहली दफ़ा बातचीत हुई थी, तो वो भी एक अजीब अंदाज से है। मैं चाहता हूं कि वो खुद अपने अल्फाज में बयान करे कि किस तरीके से उससे मेरी राब्ता हुआ, किस तरीके से उसने ये अचीवमेंट हासिल की। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड से पहले वो कभी जो है ना कभी भी इसने नहीं किया, ना ही टीम वर्क किया है, कुछ भी नहीं किया। तो एक शेर के साथ उसको भी इनवाइट करना चाहूँगा। शायर कहता है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए,
वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा हुज़ैफा सादिक को, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं और इनका रैंक गोल्ड है, इंशाल्लाह रिसेंटली ये भी प्लैटिनियम होने वाले हैं। तो जी हुज़ैफा भाई, आप भी अपनी शेयरिंग करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी आ रही है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर मुर्तज़ा मान साहब को कि उन्होंने हमें इतनी इज्जत बख्शी। और शुरू कर दे रब्बुल जलाल की बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सर ने मेरी इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ करवा दी है कि मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफा सादिक है, और ये जो सर मुर्तज़ा अमान साहब है तो ये सिर्फ मेरे सीनियर नहीं बल्कि मेरे अच्छे दोस्त भी है और एक बेहतरीन लीडर भी है। तो आप तमाम लीडर्स को मैं बताता जाऊं कि ना मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना है, ना मैंने कभी ऑनलाइन बिजनेस किया है। जस्ट मेरी कज़न जिसका नाम हमास है, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया था कि सर मैं अमेज़ोन करूँगा और वर्चुअल असिस्टेंट बनूंगा। तो मैं इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता, लेकिन फिर यूँ हुआ कि मैंने एक मोबाइल लगाया था फेसबुक पर और सर मुर्तज़ा अमान साहब ने भी लगाया था। मैंने इनको मैसेज किया कि जी ये मौजूद है, ये मोबाइल जो है ना ये अवेलेबल है और ये मुझे मिल जाएगी या नहीं। तो सर ने बताया कि हाँ ये मौजूद है। तो फिर मैंने बताया कि सर ये आप कितने का बेच रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ये मैं बेच रहा हूँ। उन्होंने अपनी प्राइस बताई जिसका वो बेच रहे थे, तो मैंने भी अपनी प्राइस बताई। फिर मैंने बताया कि सर आप मुझसे ले लें। उन्होंने कहा आप मुझसे ले लें। इसी तरह हमारी जो है ना बातचीत होती चली गई। सर ने कहा मैं एफएससी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कहा कि अच्छा जी ये मैसेजेस आ रहे हैं सर हेल्प मी, मैं काइंडली आप लोग सेशन के दौरान चैट्स ना करें क्योंकि इधर मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। अच्छा, तो सर ने जो है ना मैसेज किया कि जी आप मुझे ये बताएं कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं यूट्यूबर हूँ, एफएससी स्टूडेंट हूँ। सर ने कहा मैं भी हूँ। तो इसी तरह हमारी रिलेशन बन गई, गपशप हो गई। फिर हम और सर ने, मैं ये बताऊँगा कि मैं खुद यूट्यूबर था, मैं एक चैनल का डायरेक्टर था। तो सर ने मेरे साथ कुछ ऐसी कॉमेडी वीडियोज़ भी बनाए हैं, ऐसी इस्लाही वीडियो जिसमें हम अपनी यूथ को जो है ना एक मैसेज दें कि सर ये जो गलत चीज़ है ये गलत है, जो सही चीज़ है ये सही है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक मिनट यार मैं ये चैट ऑफ करूँ क्योंकि तो सर के साथ हमारी जो है ना बातचीत होती रही। फिर उसके बाद सर ने जो है ना मुझे इनवाइट किया कि यार मैं आपको जो है ना एक बिज़नेस के बारे में बताना चाहती हूँ। और मैंने वो बिज़नेस का सर को बोला जी आप बताएं। तो ज़रूर मैं ज़रूर जो है ना क्या करता हूँ, आप बताएंगे मुझे कि आप मुझको अपने बिज़नेस के साथ जो है ना ज्वाइन कराना चाहते हैं, अपने साथ बिज़नेस आपकी है और ज्वाइन मुझे कराना चाहते हैं सर, आई एम इंटरेस्टेड। तो फिर सर ने क्या किया कि उन्होंने मुझे सारा कुछ इकोनॉमिक्स समझाया। जब उन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स समझाया फिर यूँ हुआ कि मैंने कहा सर आई एम रेडी। तो उन्होंने कहा कि 3000 रुपये तो आपके लगेंगे। उसी टाइम आप यकीन करिए इकोनॉमिक्स में सिर्फ जो है ना हर्बल फूड सप्लीमेंट्स थे और एक घी थी वो भी ख़त्म हुए थे, कुछ आई थिंक देसी घी थी और ये कैप्सूल वगैरह आती थी कि मॉर्निंग टी कैप्सूल बीपी डायरेक्टर्स ये चीज़ें मौजूद थे। जब मैंने ज्वाइन किया ना कोई ऐसा यूथ एम्पावरमेंट का ट्रेनिंग था, ना कोई कंपनी की प्रॉपर प्रेजेंटेशन थी, सिर्फ फैसल बलूच साहब की ट्रेनिंग होती थी और वो भी 100 लोगों की होती थी। बस जल्दी उनको जो है ना अटेंड करना होता था। फिर यूँ हुआ कि सर ने मुझे कहा कि आपने स्टार्ट करना। उन्होंने मेरा अकाउंट बनाया। जब उन्होंने मेरा अकाउंट बनाया फिर उसके बाद ये हुआ कि अकाउंट तो बन गया लेकिन पैसे नहीं थे। अम्मी को बोला, उन्होंने कहा क्या काम है? मैंने कहा कि मोबाइल पे कमाना है। उन्होंने कहा नहीं यार ये जो है ना ये कोई चूना लगा देगा, फिर क्या होगा? मैंने कहा अच्छा चलो स्किप करें, अम्मी को छोड़ दिया। तो मैंने जो है ना सर मुर्तज़ा जो है ना यहाँ मौजूद है, इन्होंने मुझे इतना जो है ना मेरा माइंड सेट किया कि मैं साइकिल लेके आंटी की प्लीज़ मुझे पैसे दे दूँगी, काम क्या है मोबाइल पे इन्वेस्ट करने घर बैठे जो है ना 30,000 20,000 कमाने। उन्होंने कहा कि मैं एसएसटी हूँ, मेरी 20 साल हो गए, अभी तक मेरी जो है ना अभी मेरी सैलरी 1 लाख की हो गई है। अब 3,000 इन्वेस्ट करने वाले हो बेटा और आपको 20,000 आएंगे। मेरे ख्याल से कोई आपको चूना लगा रहा है, आप जैसा बेवकूफ़ मैंने नहीं देखा। थोड़ी उन्होंने रिजेक्ट किया कि जा अपने घर चले जा। फिर मैंने ऐसा किया कि अपने मामू को जो है ना उनको मैंने बताया कि आप मुझे पैसे दे दो। उन्होंने कहा कि आ जाओ। जाके मैंने प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने कहा कि हाँ
Recording stopped. जी, तो मेरे ख्याल से हुज़ैफ़ा भाई का नेट का इशू बन गया है, जिसकी वजह से उनकी बात जो है ना वो आधे में रह गई। बहरहाल माशाल्लाह इनका मैं आपको शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दूं। हुज़ैफ़ा भाई जो है ना मेरा एक अच्छा दोस्त है। इससे पहले हमारी बातचीत सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी, और जब मैंने इनको इनवाइट किया तो इसके पास पैसे नहीं थे, तो बेचारे ने साइकिल लिया और कभी एक जगह पर जाता था, कभी दूसरी जगह पर, इसको पैसे नहीं मिलते थे और हर जगह पर इसने रिजेक्शन खाई। अम्मी भी बोल रही थी ये फ्रॉड है, अबू भी बोल रहे थे ये फ्रॉड है, मामू ने भी रिजेक्ट कर दिया, क्यों ही इसको पैसे भी नहीं दे रहा था। बहरहाल फिर मुश्किल से इन्होंने पैसे अरेंज किया, उसके बाद इसने सीखा समझा। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 300 प्लस लोगों को ये टीच एंड ट्रेन कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अर्निंग यहाँ से कमा रहा है। तो ये हुज़ैफ़ा भाई की शॉर्ट सी मैंने आपको बता दी। बहुत ही अच्छा लीडर है माशाल्लाह, सीखने की तलब है, हर टाइम हर ट्रेनिंग में अवेलेबल रहता है, तभी अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल तक पहुंचा है। इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहूँगा, बहुत ही ग्रेट लीडर है माशाल्लाह, यासिर भाई की टीम से है और उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही कम टाइम में उन्होंने माशाल्लाह सिल्वर का रैंक क्लोज किया और अभी रिसेंटली इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो गोल्ड भी बनने वाला है। तो एक शेर के साथ उसका भी मैं जो है ना वेलकम करूँगा कि वो अपनी शेयरिंग करे। तो शायर कहता है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो मैं इरशाद भाई को इनवाइट करना चाहूँगा, इरशाद भाई, कि वो अपना माइक अनम्यूट करे और अपने बाकायदा आगाज़ करें। जी इरशाद भाई को अनम्यूट करें, या से हुज़ैफ़ा भाई इरशाद को आप अनम्यूट करें। इरशाद खान को अनम्यूट करें। जी इरशाद आप आ गए हैं, आखिर में आपको दोबारा टाइम दे देंगे। इरशाद भाई को अनम्यूट करें। मिस्टर इरशाद, यू कैन अनम्यूट योर माइक प्लीज। इरशाद भाई, इरशाद मेरी आवाज आ रही है? आप अपना माइक अनम्यूट करें। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, आई थिंक उसका नेट इशू है या कोई और है। काइंडली आप किसी और को इनवाइट करें इसको नेक्स्ट में टाइम में। ठीक है, तो फिर मैं अगले जो है ना लीडर को बुलाना चाहूँगा। यहाँ पर जमाल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, माशाल्लाह इरशाद भाई आ गए। सर जी ठीक हो, खैरियत है? उम्मीद करता हूँ कि ग्रुप में जितने भी बंदे हो सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। इरशाद भाई ये बताइए कैसे स्टार्टअप लिया, कैसे इतने लेवल पर पहुंचे, कैसे टीम बनाई, क्या मुश्किलात आई, जरा यहाँ पर लीडर्स के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो मैं जो मेरे लीडर है, जो मेरे स्पॉन्सर है यासर भाई, जो बेसिकली सवाबी से ताल्लुक़ रखता है, मुझे अभी भी याद है कि इसने पोस्ट किया था फेसबुक के ऊपर, और साथ में बस मैंने मैसेज किया है कि किस तरह काम है, तो उसने मुझे गाइडलाइन दिया है। फिर उसने मुझे व्हाट्सएप नंबर दिए, उधर मेरी कांटेक्ट हो गई। तो हमें तकरीबन 2 दिन बाद वैसे होती रही, लेकिन फिर उसने कहा कि इस तरह इन्वेस्टमेंट है, ये चीज़ है। फिर मैंने कहा कि ये काम मैं नहीं करता, ऑलरेडी मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं जिसमें लोग फ्रॉड कर रहे हैं, टाइम्स हो के काफ़ी कंपनियाँ ना इस तरह। तो फिर यासर भाई के जो नंबर था वो मैंने बिल्कुल डिलीट किया था। फिर 2 दिन बाद यासर भाई ने मुझे बोला, मुझे अभी भी याद है कि तकरीबन 20 रमज़ान था, उन्होंने मुझे बोला है कि अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन सलाम दुआ किया करें। वो तकरीबन रात के 10 बजे का टाइम था, मुझे अभी भी याद है कि उसने कहा मैं क्यों नहीं करेंगे, सलाम दुआ करेंगे, क्योंकि मुसलमान भाई भी है और जान पहचान भी अभी हो गई है 2 दिन से पहले। तो बस उसी टाइम से बस उसने मुझे गाइडलाइन किया। फिर रात तकरीबन 11 बजे का टाइम था कि 12 बजे फ़ौरन मैंने उसे बोल दिया कि बस आप लिंक भेज दें। फिर मैंने असल के जो मेरे पास अपने पैसे भी नहीं थे अकाउंट में, दोस्त के पड़े हुए थे, तो मैंने फ़ौरन अपने दोस्त को भी नहीं बताया। उसने मैं कहा कि बस सुबह देखा जाएगा, दोस्त को मैं किसी से अरेंज करके दे दूंगा, लेकिन बस सुबह देखा जाएगा। फ़ौरन मैंने जो पैसे पड़े हुए थे 4000 तकरीबन, तो मैंने 3060 से स्टार्ट लिया और बस फिर
ज्वाइन हो गए हूँ और फिर लोगों को गाइडलाइन दो। लेकिन सबसे इनमें से सबसे मेन पॉइंट ये है कि मैंने काम को काम समझ लिया है। इसमें सबसे जो मैंने कि बस काम करना है तो बस लाजमी करना है और हाल में करना है। और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है। और दूसरे सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी BSIT मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। मैं इस शोबे में पहले से था और मैंने कहा कि अगर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो अपना ही सब्जेक्ट है और अपना ही गोल आगे फ्यूचर है। तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने काफ़ी दिन मेरे साथ ज्वाइनिंग होती रही लेकिन आगे मैं नहीं जा रहा था। लेकिन फिर मैंने यासर भाई से मुर्तज़ा भाई से कांटेक्ट किया है, उनके साथ इंशाल्लाह फेस टू फेस मुलाकात करेंगे। फिर हमारी मुलाकात भी हो गई थी ये बताएं और भी हम इंशाल्लाह आगे काम इस तरह होते रहे। तो इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 62 दिनों में मैंने 2 रैंक अचीव किए अल्लाह के फजल से, सिल्वर और ब्रॉन्ज। और इंशाल्लाह मैंने टारगेट रखा हुआ है कि 1 मंथ के अंदर 1 सितंबर से अंदर इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर मैंने गोल्ड रैंक अचीव करना है। और आज तीसरा दिन है कि मैं अहमदाबाद में अपना ऑफिस भी ओपन मैंने कर दिया है। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद मैं यासर भाई को, जितने भी मेरे लीडर है, हुज़ैफा भाई है, सामिया नूर है, हसनैन भाई है और यासर भाई, सबको मैं इनवाइट करूंगा इंशाल्लाह ओपनिंग जब करेंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह इरशाद भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। ये मेरी टीम के पहले मेंबर है जो माशाल्लाह मेरी टीम में ऑफिस ओपन करेगा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। इरशाद भाई एक सवाल का जवाब दो, क्या आपके पीछे लोगों ने बातें की है, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है कि नहीं? सर जी बात तो यहाँ तक पहुँचाई गई थी कि कोई मेरा एक जानने वाला था कि वो मेरे दुकान पर गए थे और तो उन्होंने मेरे अबू, मेरे चाचू, तकरीबन 4 बंदे वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आपका जो बेटा है लोगों को लूट रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि मैंने जो मेरे साथ इलाकाई लोग थे उन्होंने मेरे पोस्ट पढ़े थे, उन्होंने मैंने जो अर्निंग देखी थी वो उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया था। बाकायदा उन्होंने रिकॉर्ड लेकर के आपका जो बेटा इरशाद इन्होंने ये काम स्टार्ट किया और ये लोगों को लूट रहे हैं। तो बाकायदा उन्होंने मुझे घर की तरफ से भी कॉल आ गया था कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये छोड़ दें। फिर मैंने उनको ये बोला है कि मैं तो काम नहीं छोड़ने वाला। जो लोग कहते हैं कि ये फ्रॉड है, धोखा है, उनको मेरा नंबर दे, उनको मैं काम के बारे में समझाऊंगा। अगर उन्होंने खुद बोला कि ये मैं लोगों को लूट रहा हूँ तो मैं अभी इसी टाइम अपने अकाउंट को मैं बिल्कुल फ्रीज करूंगा, ख़त्म करूंगा। चलिए माशाल्लाह गुड हो गया। तो देखिए रिजेक्शन हर कामयाब इंसान को आती है, तो माशाल्लाह इरशाद भाई को भी आया है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, आपने हमें टाइम दिया। इसके बाद एक और लीडर है जो कि माशाल्लाह हुज़ैफा भाई की टीम से है, उसको भी मैं इनवाइट करना चाहूँगा। शायर कहता है कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊँगा, कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा जमाल भाई को, जिसका ताल्लुक चारसद्दा से है और माशाल्लाह सिल्वर का रैंक आज उसने क्लोज किया और गोल्ड का टारगेट रखा है। जमाल भाई ये बताए 5 मिनट के अंदर, हमारे पास टाइम कम है, अपनी शेयरिंग 5 मिनट के अंदर करें। जी जमाल भाई। काइंडली जमाल तो मुझे बताए कि वो किस नेम से ज्वाइन हो गया है। जमाल का जो नेम है किस नेम से ज्वाइन हुए, जल्दी से मुझे चैट में बताएं। 10 मिनट है आपके पास जमाल भाई। मेरे ख्याल से वो लेफ्ट हो गया है, अभी नहीं है। सेशन एंड हो जाए तो अच्छा आपने वापस वो नहीं है। चले मैं मोहम्मद टाइगर है कि नहीं? टाइगर जमाल टाइगर जी हो गया। जमाल भाई का माइक लो 1 सेकेंड। टाइगर जमाल के नेम से है। जस्ट वेट अ मिनट। मेरे ख्याल से वो नहीं है, तो हम दूसरे मेंबर को इनवाइट कर लेंगे। आप मोहम्मद नासिर भाई का माइक अनम्यूट करें। मोहम्मद नासिर आपका माइक अनम्यूट करने जा रहा हूँ, काइंडली रेडी रहिएगा। जी नासिर भाई आप बोल सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है नासिर भाई? वालेकुम सलाम। कैसे नासिर भाई, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, अपना कीमती। तो मैं शॉर्टली बता दूंगा, इतना टाइम भी नहीं है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे अपना तारुफ करवा देता हूँ। तो मेरा नाम नासिर है और मैं बेसिकली 4 से हूँ और मैं जो है ना जमाल भाई की टीम से हूँ और हुज़ैफा भाई मेरे सीनियर है, मुर्तज़ा भाई, तो इन सब की टीम में मैं हूँ। और साथ साथ में जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं ज्वाइनिंग नहीं था तो फर्स्ट जमाल भाई स्टेटस लगाता था फेसबुक पर, तो मैं रेगुलर देखता था। वो तो जमाल भाई मेरा क्लासमेट था, दोस्त था, लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। लेकिन एक दिन उसने जो स्टेटस लगाया था तो मैंने उसके साथ रब्ता किया कि जमाल भाई ये क्या है, ये कैसा सिस्टम है कि आप हर वक्त ये जो है ना स्टेटस लगाते रहते हो। उस वक्त मैं पेशावर में था, तो उसने मुझे डायरेक्टली कॉल किया कि ये जो है ना एक ऑनलाइन कारोबार है, सिर्फ इतना बता दिया कि ये ऑनलाइन बिजनेस है। मैंने उसको कहा कि कैसा बिजनेस है, तो उसने मुझे बताया कि ये बहुत अच्छा, बहुत सिंपल आसान सा काम है। तो मैंने कहा कि ये कैसे स्टार्ट होता है, तो उसने मुझे बताया कि इसमें तो 3000 रुपया लगते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये तो बड़ा सिस्टम में 3000 रुपया लगते हैं और फिर काम क्या होगा। तो मैंने कहा कि ये तो मुझे तो इंग्लिश नहीं आती ज़्यादातर, लेकिन उसने कहा कि आप फिक्र ना करो, आप सिर्फ ज्वाइनिंग करो। तो फिर जब मैं गाँव में आया तो जमाल ने मेरा अकाउंट बना दिया। मुझे किस चीज़ के बारे में नहीं समझा, मैंने सिर्फ जमाल पे जो है ना तवक्कल था, जमाल पे यकीन था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, जमाल ने मेरा अकाउंट बना दिया अपने मोबाइल में। मुझे किस चीज़ का भी इल्म नहीं था, लेकिन फिर उसने जो है ना मीडियास के बारे में बता दिया कि जब मीडिया पे उस पर मेरा स्क्रीन शेयर कर दिया मेरा मोबाइल में, तो मुझे तो लग था। जब मुझे सिस्टम की समझ आई कि ऐसा सिस्टम है, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बता दिया कि ऐसा सिस्टम है, अगर आप लोग करना चाहते हो। तो उस लोगों ने मुझे बहुत जो बातें सुनाई कि ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, या हराम, ये ऐसा है वैसा है, कॉलेज में भी क्लास में भी लोगों। तो फिर मुझे जो है ना बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने साथ एक इरादा कर लिया कि मैंने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन अब इन लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मैं इन लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर। तो जब भाई बस मैंने सोशल मीडिया को काम दिया, फेसबुक पे पोस्टें लगाता था रेगुलर, लोग आते थे, मैं उनको प्रेजेंटेशन देता था। तो फिर मेरे साथ एक भाई ने रब्ता किया, वो हमारे गांव से थोड़ा दूर थे, मैं खेत में काम करता था। उसने मुझे कॉल किया कि मैं ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ और आप मुझसे मिलो। तो फिर मैं और जमाल जाकर मोटरसाइकिल पे उससे मिले, तो फिर उसका अकाउंट बना दिया और उसने काम का आगाज़ किया। फिर दूसरा ज्वाइनिंग मेरे साथ क्लास में हुआ, क्लासमेट था, दोस्त से फिर काम स्टार्ट हो गई और माशाल्लाह जो है ना ब्राउन भी हो गई और बहुत जल्द इंशाल्लाह। आज आपकी टीम कितनी है नासिर भाई, आज आपकी टीम कितनी है? जी मेरी टीम तकरीबन 70-80 तक तकरीबन इस तरह चले माशाल्लाह, गुड हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। देखिए माशाल्लाह यहाँ आपने नासिर भाई की उर्दू देखी होगी। ऐसा बंदा जो कि गांव से जो है ना वो उभरा है, एक छोटे से गांव से आगाज़ किया है, जिनको सही उर्दू भी नहीं आती, क्योंकि पठानों की उर्दू ऐसी होती है कि ताकोती और तीखोता बोल देता है। ठीक है, अगर ऐसे बंदे आगे कामयाब हो सकते हैं तो आप लोग भी आगे कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे एक और ग्रेट लीडर है हसनैन इब्रार, जिनका ताल्लुक माशाल्लाह सवाबी से है। तो हुज़ैफा भाई आप हसनैन इब्रार का माइक म्यूट करें। हसनैन इब्रार 3 से 4 मिनट के अंदर आप अपनी शेयरिंग करें, ठीक है, ताकि और लोगों को भी टाइम मिल जाए। अगर एंड हो जाए दोबारा आ जाना आप लोग, ठीक है सर? हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, तो हसनैन इब्रार भाई अगर सेशन एंड हुआ तो आपने वापस आना है, ठीक है जी? ओके जी हसनैन इब्रार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायर अल्लाह ताला की सिफात का क्या खूब शेर में बयान करते हैं कि वो कर उसका वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल है, मेरे रब के फैसलों में सवाल नहीं। जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन करवाते चलो, नाम मेरा हसनैन इब्रार, पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके द किंग ऑफ खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट सवाबी से बिलोंग करता हूँ। एज मेरा 18 साल और तकरीबन 6 मंथ से कनेक्स में एज ए नेटवर्कर अपने पढ़ाई से अंजाम दे रहा हूँ और सर मुर्तज़ा अमान सर के साथ ज्वाइन हूँ। अच्छा, ये बताएं हसनैन, आपने आगाज़ कैसे किया, लोगों ने रिजेक्ट किया, टीम कैसे बनाई, क्या मुश्किलात आई?
जी सर, मैंने इससे पहले भी एक बार कनेक्ट को ज्वाइन किया हुआ था, तकरीबन 4 माह तक गुजारे, लेकिन काम नहीं आ रहा था क्योंकि स्पॉन्सर हमें टाइम नहीं दे रहे थे, हमें पता नहीं था, बस एक अंधेरे में छोड़ दिया गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आए तो रिजेक्शन तो आते, रिजेक्शन तो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आते, लेकिन हमने फिर भी इसको नहीं छोड़ा क्योंकि हम आए थे यहाँ पर कामयाबी के लिए। और वो हमें सेशन में बताया जाता है कि लीडर वो होता है कि अपने फैसले पर साबित कदम रहे, जिसके पास वो जिसके पास ज्वाइनिंग हो वो लीडर नहीं है, जो उसके पास ज्वाइनिंग नहीं होता और वो साबित कदम रहे अपने फैसले पर, वही लीडर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी वजह से हम कह कि आज नहीं तो कल हो जाए, कल क्योंकि हम मेहनत हम करते, कामयाबी अल्लाह ने हमें देना है, क्योंकि कनेक्ट नहीं देती इब्राहिम खिलजी नहीं देता, इसलिए हम लगे रहे, मेहनत कर रहे। और ये सब इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे स्पॉन्सर थे, मेरे मोहसिन सर, मुर्तज़ा अमान सर की वजह से आज जो कुछ भी मैं हूँ यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मैं जो बोल भी रहा हूँ ना, तो ये इनकी बदौलत, क्योंकि हम कुछ बोल भी नहीं सकते, घर में भी किसी के सामने कुछ नहीं बोल सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इनकी बदौलत, इन्होंने हमें गाइड किया, सिखाया और टीम भी बनाया हमारे साथ, और अभी भी लगे रहते हैं, अभी भी हम इनके साथ डिस्कशन करते हैं काम के हवाले से। क्योंकि मैं अगर आज का बात करूँ, आज का मेरे साथ तो तकरीबन एक वीक से ज्वाइनिंग नहीं होते, सर से सिर्फ आज बात की, सिर्फ बात की और तकरीबन उसी टाइम जैसे कल काटा 3 लोगों ने पेमेंट सेट किया कि सर हमने ज्वाइन करना है। तो चलिए माशाल्लाह गुड हो गया। हसनैन भाई, ये बस आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपकी स्ट्रगल है और आपका प्यार है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, क्योंकि टाइम हमारे साथ कम है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जब आप क्राउन एम्बेसडर होंगे, रॉयल क्राउन एम्बेसडर होंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा हम लोग इंटरव्यू लेंगे। हमारे यहाँ पर एक और लीडर मौजूद है, आप लोग भी कहेंगे कि सिर्फ मेल ही यहाँ पर है, कोई फीमेल अचीवर्स नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक फीमेल को भी इन्वाइट करना चाहूँगा, जिन्होंने माशाल्लाह सिर्फ 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर माशाल्लाह यहाँ पर अभी सिल्वर रैंक अचीव करने वाली है, तो मैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगा, जिनका नाम है सबा। तो काइंडली आप सबा का माइक अनम्यूट करें ताकि वो भी अपनी शेयरिंग करे जल्दी से जल्दी। जी सर, टाइम खत्म हो गया है, 1 मिनट, फिर आप सब दोबारा आ जाए, ठीक है? ठीक है, आप लोगों ने Recording stopped.